हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम, वाट एवर यू लाइक इट। मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि अब तक इस सेशन में हमने आपको वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं। पिछले दो तीन लेक्चर से हमने आपको एक यूनिक आइडेंटिटी, एक स्पेशल आइडेंटिटी पर वेरियस नंबर ऑफ पैटर्न डिस्कस करा रहे हैं। आइए फर्दर और उसी आइडेंटिटी पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आज उनको डिस्कस करते हैं। जिस आइडेंटिटी को लेकर हम क्वेश्चन और पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस के बी क्यू इजिकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक विशेष सूचना आपको देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे इस अलजेब्रा के सभी कॉन्सेप्टों को अच्छे तरीके से समझ सकें और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं उसको भी इजीली समझ सकें। ऑलराइट, तो चलिए इस आइडेंटिटी पर आज क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। 1/x प्लस के 1/y इक्वल टू 1/x प्लस वाई इक्वल टू आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है, ये भी कुछ जितने भी मैंने पैटर्न कराए हैं उसी का ये बिल्कुल वही प्रोसेस है सॉल्यूशन करने का, बिल्कुल डिक्टो प्रीवियस पैटर्न कराए उन्हीं की तरह ये सारा इनका जितना भी सॉल्यूशन करने का तरीका है, इनका जो रिजल्ट आने वाला है सारा कुछ सेम है। ऑलराइट, जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई एलसीएम लेंगे, आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्दर आप एक्स का डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा वाई, और वाई का डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा 1/x प्लस वाई। फिर आप फर्दर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। फर्दर आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलने वाला एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई इक्वल टू एक्स वाई। आप जो फाइनल रिजल्ट देखेंगे वो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आपको इतने से पैटर्न को देखकर भली भांति पता हो जाना चाहिए ये तो इसी का फैक्टर है। यहाँ पर ए क्यू बी क्यू जो फार्मूला है वो यहाँ पर एक्स और वाई यूज हुए ए और बी की तरह, ए और बी की प्लेस पर एक्स और वाई यूज हुए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस फार्मूले को जानते हैं क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये इसी फॉर्मेट का ये पार्ट है, फैक्टर है। ऑलराइट, तो आप इसे लिखोगे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। इसकी वैल्यू आप वेल नोन है, अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑलराइट, तो आप इसकी वैल्यू जो कुछ भी है रखोगे 0 और इस 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आप फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको क्या मिलने वाला है 0। इस पैटर्न के इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एक बार बैक करके दोबारा देखना। अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो और किस किस तरीके के इस पैटर्न में मैं क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ उसको भी आप इजीली समझ पाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ भी होगा उसमें मैं बाई की वैल्यू कुछ पुटअप कर दूंगा और बाकी सारा जितना भी डाटा है वो सेम एज इट होगा, और बाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर चेंज की है तो बाई की वैल्यू यहाँ पर भी चेंज कर दूँगा। बाकी सारा प्रोसेस सॉल्यूशन का होगा वो डिक्टो सेम होगा जो मैंने इस क्वेश्चन को किया है। ऑलराइट, चलिए आइए किस किस तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 1/x प्लस के 1/2 इक्वल टू 1/x प्लस के 2। आपको पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस के एज क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एक्स क्यू प्लस के 16 क्या होगा। ऑलराइट, मैं तो कहता हूं कि अगर आप इस पैटर्न को समझ चुके हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए x के a की जगह पर क्वांटिटी हुआ है तुम्हारा 8 हुआ है, b की जगह पर कौन हुआ है 2 हुआ है। ऑलराइट, तो आप अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x2 या 2x आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। और इस रिजल्ट को देखकर आप तुरंत फाइंड आउट कर लें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये किसका फैक्टर होता है। एक्स की जगह ए की जगह एक्स यूज हुआ है, बी की जगह पर 2 यूज हुआ है, ए बी। तो आप तुरंत कह लें कि ये तुम्हारा जो दे रखा है जो हमसे पूछ रखा है ये उसी का फैक्टर है। तो आप लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 8 इजिकल टू, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे वे में लिखूँ जिससे आप इजीली समझ पाएँ, एक्स क्यू माइनस के 2 क्यू, जिससे हम कहेंगे एक्स माइनस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2x।
इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी फाइंड आउट कर सकें, 0 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा आंसर ओवरऑल 0। ऑलराइट, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इसके बेसिक्स को समझ पाए तो आप इस क्वेश्चन को भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को भी। ऑलराइट, ये तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 8, इसका आंसर 8 हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। इसका आंसर क्या कहेंगे कि एक्स क्यूब की वैल्यू 8 पता है आपको, 16 आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको कितना कहेंगे 24। तो आप इस क्वेश्चन को भी करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको इस पर थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आपको एक और दे दूँ मैं आपको कुछ इस तरीके का, एक्स की पावर 6 प्लस के 1, तो आप मैंने वेरियस क्वेश्चन कराए हैं। एक इसी तरीके की आइडेंटिटी मैंने ली थी, वो कुछ इस तरीके से थी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो उस पर भी कुछ इसी तरीके के पैटर्न थे, बस सिग्न का डिफरेंस है, बाकी सारे प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। ऑलराइट, आप इस एक्स की पावर 6 को मैंने बताया था किस थ्री की फॉर्मेट में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको एक्स की पावर 3 की वैल्यू पता है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको 64 में आप कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो आपको 65 आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखकर आप कभी घबराएं ना, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कराता हूँ। आपको दे रखा है एक्स प्लस के 1/3 इजिकल टू 1/x प्लस के 3। फास्टिंग वे में करना है, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, आपको ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये फोर्सफुली कहता हूँ, अगर आप इसकी बेसिक्स को समझ सकें तो ये आपको डिटेल में नहीं करनी है। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए ए की जगह पर कौन हुआ है, यहाँ पे बी हुआ, एक्स हुआ है, और बी की जगह पर कौन हुआ है 3 हुआ है। तो आपको सारा इसका प्रोसेस पता है। सॉल्यूशन करके क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या बी ये बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या बोलेगा आपको 0। क्योंकि मैंने ए स्क्वायर इसे किस लिए बोला, क्योंकि एक्स है वो ए की जगह पे यूज हुआ है, बी है बी की जगह पर 3 यूज हुआ है। ऑलराइट, अब आप पता है ये किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपको पता है ये आपको जो पूछा जा रहा है उसी का फैक्टर है। आप कहेंगे एक्स क्यूब माइनस के 3 क्यूब इजिकल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर प्लस के 3x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x। इसकी वैल्यू आपको पता है 0 है, तो आपका इसका आंसर कितना कहेंगे 0, इसका आंसर 0। सेकंड क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। एक्स की पावर 6 की ना बोलकर मैं आपसे पूछूं एक्स की पावर 3 प्लस के 54 आपको क्या मिलने वाला है। तो आप इसमें बिल्ली पुटअप करेंगे 27 एक्स क्यूब। आप ऐसे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू 27 इक्वल टू 0 है, या आप ऐसे कह सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 27, एक्स क्यूब इक्वल टू 27। आप यहाँ पर वैल्यू 27 पुटअप करेंगे, 27 54 कितना हो जाएगा तुम्हारा 81। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप इनको इजीली फाइंड आउट करते चलें, ये कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं वेरिएशन करता हूँ, उसको आप करने में उसको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 1/7 नहीं 2 इजिकल टू 1/x स्क्वायर प्लस के 2। और आपको फाइंड आउट जो करना है वो एक्स की पावर 6 8, और सेकंड जो फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 6 प्लस के 20 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। और थर्ड आपको जो फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 6 2x की पावर 6 प्लस के 1 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। आपको ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी सॉल्यूशन करते वक्त आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, आपको सीधा सा स्ट्राइक ये दिमाग में करना चाहिए कि यहाँ पर ए की जगह पर कौन यूज हुआ है, बी की जगह पर कौन यूज हुआ है। अगर आप थोड़ा सा, ये मैं आपको हिंट इसलिए देता हूँ कि आप इस फार्मूले को देखकर, इस पैटर्न को देखकर, इस फॉर्मेट को देखकर आप घबराएं ना। बाकी आप अगर दिमाग भी लगाएं सॉल्यूशन करेंगे तब इसको वही रूप देख पाएंगे जो मैंने आपको बार बार जिक्र करा रहा हूँ, और इस तरीके के मैंने क्वेश्चन बहुत कराए आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करता हूँ, किस तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे इसको। मैं तो कहता हूँ आप डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर एक ही जगह यूज हुआ है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे आप, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये ओवरऑल आपको कितना मिलने वाला है। आपका इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, आपको ओवरऑल रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है। और आप इसको देखकर तुरंत जज करना है किसका फैक्टर हो सकता है। तो आप कहेंगे x की पावर 3 का
एक्स की पावर 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, जैसे मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की पावर, थोड़ा सा अच्छे भी मैं कहूँ जो आपको दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसके वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, 0 है, 0 का मल्टीपल इसके साथ होगा तो आपको x की पावर 6 8 इजिकल टू ओवरऑल 0 मिला, तो आपका पहला आंसर 0 हुआ। इसे आप फर्दर कह सकते हैं x की पावर 6 इक्वल टू 8 कह सकते हैं, तो 8 यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए, 8 और 20 कितना होगा तो ओवरऑल 28। अब देखो मैंने कहा था इस x की पावर 6 को आप 3 के फॉर्म में देंगे, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 8 का स्क्वायर करेंगे जो कुछ भी आपको मिलने वाला है, आप कितना होगा 8 का 64 2 जा 128 और प्लस 1 कितना ओवरऑल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 129। तो बेसिक से क्वेश्चन थे इस आइडेंटिटी पर। और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कराता हूँ इस आइडेंटिटी पर। आपको दे रखा है कुछ x की पावर 5 प्लस के 1.5 और आपको 1 x की पावर 5 प्लस के 5, और आपको फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है 2x की पावर x की पावर 15 माइनस के 125, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है तुम्हारे 2x की पावर 15 माइनस के 100। ये आपको दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कोई इसमें बिग डिफरेंस नहीं है पिछले क्वेश्चन से, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो x5 है वो एक ही जगह ट्रीट हुआ है, एक ही जगह पे इस्तेमाल हुआ है, जो b है b की जगह पर 5 हुआ है। तो आप कुछ नहीं, विद इन सेकंड में इसको मैं डिटेल कराता हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5x की पावर 5 और x की पावर 5 आप इसमें डिवाइड देंगे तो कितना मिलने वाला है 5, और आप 5 से जब डिवाइड देंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा x की पावर 5 इक्वल टू 1/x की पावर 5। आपको अगर बिगर सॉल्यूशन के भी आपको अगर देखना होता तो आप तुरंत कहते x की पावर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5 इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मेट को कहते हैं। ऑलराइट, आप इसको करोगे यही आपको मिलने वाला है। देखो मैं डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप x की पावर 5 प्लस 5 को होल स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 5x की पावर 5, इधर का हो गया आप x की पावर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, और ये कितना कहोगे तुम ओवरऑल कहोगे इसे 10 कह सकते हो, 10x की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5x5। अब ये 10 है, आपको इसे मैं कह सकता हूँ 10x की पावर 5। ऑलराइट, और 10x की पावर 5 में से मैं इधर जाके इसको उठाऊंगा तो क्या मिलने वाला है आपको x की पावर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5 इक्वल टू 0। ऑलराइट, जो मैंने आपसे बोला तो वही आपको रिजल्ट ओवरऑल मिल गया। देखने की कोशिश कीजिए, आपको वही मिल गया। ये फैक्टर किसका होता है, ये फैक्टर आप जो दे रखे हैं ना, जो हमसे आपको पूछ रखा है वो इसी का फैक्टर होता है। ऑलराइट, आप क्या करेंगे x की पावर, यहाँ पे करता हूँ मैं इसे x की पावर 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इस पैटर्न को, और इसको 5 की पावर 3 इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है x की पावर 5 x की पावर 5 का स्क्वायर, ऑलराइट स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5x की पावर 5। इसकी वैल्यू पता है आपको 0 का मल्टीपल इसके साथ करोगे तो कितना मिलेगा ओवरऑल 0। तो आप कह सकते हैं x की पावर 15 माइनस 125 इक्वल टू 0। तो पहला आंसर कितना हो गया आपका 0 मिल गया। सेकंड में क्या कर रखा है आपको कि 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है इस x की पावर 15 के साथ, 100 के साथ कुछ ऑपरेशन नहीं। आप अच्छा इसका फर्दर इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसी रूप को x की पावर 15 इक्वल टू 125। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर 2x की पावर जो 15 इसकी वैल्यू रखनी है 125 रखिए, उसमें से आपको घटाना है 100। तो आप जो फाइनली देखेंगे कि कितना होगा 250 में से आप 100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 150।
तो इसका सेकंड का आंसर कितना होगा आपको 150। चलिए एक नेक्स्ट आपको लेक्चर में मैं एक नए पैटर्न के साथ इसी आइडेंटिटी पर और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप जो भी मैंने आपको कराया है उसको आप रिवाइज करें। थैंक यू।